फ्रेंड्स, वेलकम टू अ न्यू व्लॉग। तो फ्रेंड, आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। जैसे हम लोग सफाई के काम में लग चुके हैं दिवाली की, वैसे आप भी लग चुके होंगे। तो जी, ये व्लॉग क्या शुरुआत हमारी हुई है सफाई के साथ। सुबह नाश्ता करने के बाद मम्मी ने बोला कि पहले किचन क्लीन करना, क्योंकि ये जो किचन का एक एग्जॉस्ट साफ करना और दूसरा किचन की ये जो कैबिनेट्स है, मतलब अलमारी जो बनी हुई है ना, इन्हें साफ करना ये सबसे ज़्यादा मुश्किल काम होता है। तो मम्मी ने बोला पहले इसी को ही क्लीन करते हैं। तो बस वही है, मम्मी और मैं दोनों मिलके लग चुके हैं। पहले तो मैं एग्जॉस्ट कर रही थी साफ, ज़्यादा मतलब थोड़ा सा रह गया, पर जितना मेरे से हो सका उतना कर ही दिया है मैंने। मतलब देखने में पूरा साफ ही लग रहा है, हल्का फुल्का कहीं रह गया होगा वो तो कोई बात नहीं। और फिर अब मैं लग गई हूँ यहाँ पे अपनी अलमीरा साफ करने। और मम्मी यहाँ पे डब्बे जो है मेरे को धो पोंछ के दे देगी। वैसे तो डब्बे हमारे साफ ही थे, क्योंकि जैसे पिछले साल बहन की शादी थी तो किचन वगैरह के डब्बे अच्छे से क्लीन करके गए थे, और इनको डेली जैसे मतलब वीक में एक बारी मम्मी पोंछ के रख ही देती है। तो इतनी मिट्टी इनके बाहर थी नहीं, बस ये जो सामने की शेल्फ थी ना, इन्हीं के डब्बे पे थोड़ी थोड़ी मिट्टी थी। जो अलमारी के अंदर थे वो तो एकदम साफ थे। फिर भी मम्मी ने बोला कि धो पोंछ के एक बार रख देते हैं, क्योंकि अब तो दिवाली आने वाली है। तो दिवाली पे तो सबसे पहला ही काम यही होता है कि जितने जल्दी क्लीनिंग ख़त्म होएगी उतनी जल्दी ही घर की डेकोरेशन चालू होएगी। तो जी पहले तो लग चुके हैं। आज हमने सिर्फ किचन का ही करना है, किचन का ही टारगेट लेके चले हैं, क्योंकि किचन को ही साफ़ करने में बहुत टाइम लगता है। बाकी तो आप पंखे वगैरह भी हो जाते हैं, जाले वगैरह भी झड़ जाते हैं, हर चीज़ बाकी तो साफ़ हो ही जाती है, उनमें इतना टाइम नहीं लगता, पर किचन में बहुत टाइम लगता है। तो मम्मी ने बोला कि चलो दोनों मिलके आज यही क्लीन करते हैं। ऐसे बहन होती थी तो बहन धो पोंछ के मतलब मम्मी डब्बे दे देती थी और बहन शेल्फ पे लगा देती थी। और इस बार वही मैं को ना, हर चाहे त्योहार है चाहे जहाँ पे मतलब जो काम बहन कर देती थी तो वहाँ पे इतनी स्ट्रेस रहता ही नहीं था। त्योहार कभी अगर आता था तो इतना नहीं रहता था। डेकोरेशन भी वही कर देती थी, ये काम भी किचन वगैरह क्लीनिंग का ये सब कर दी। मैं तो बस जैसे डब्बे वगैरह शेल्फ में रखवाने होते थे मम्मी पोंछ के देती थी और मैं उसके पास देती थी और वो रख देती थी। मेरा तो इतना ही काम था। पर अब जब से शादी हो गई तो जो जितने भी उसके काम है ना, सारे मुझे करने पड़ रहे हैं। मतलब मुझे और मम्मी को दोनों को मिलके करने पड़ रहे हैं। तो जी बस अभी तो लगे हुए हैं हम किचन क्लीनिंग में। और इसका पेपर भी चेंज करना था मेरे को, क्योंकि ये भी ख़राब हो रहा था। क्योंकि एक दो बार हमने इसी को है ना मतलब पोंछ के यूज़ कर लेते थे, पर इस बार ना ये फटना शुरू हो गया था। तो अब मैं नई शीट ले आई थी प्लास्टिक वाली, और ये ठीक भी है। ये मैंने लगाई है ना, जैसे ये वहाँ पे एकदम मतलब सेट हो गई है। इससे जैसे हम सामान उतारते भी हैं ना तो ये हिलती नहीं है, हमारी शीट एकदम फिक्स है। तो बस वही, अब मैं साइज़ ले लेके इनको काट के अच्छे से लगा दूँगी पीसेस को, और उसके बाद मम्मी मेरे को डब्बे पकड़ा देंगी और मैं डब्बे सेट कर दूँगी। जी जैसे दिवाली अब आने वाली है तो अब घर की साफ़ सफाई सबसे मुश्किल टास्क लगता है मेरे को। ये जो घर के हमें मतलब हर चीज़ की साफ़ सफाई करनी पड़ती है, सारे सामान को उतारो, धो पोंछ के फिर से लगाओ, सबसे वो थकाने वाला काम लगता है। पता है, हम सुबह 9:30 बजे लगे थे और अभी बज रहे हैं 2:30, अब जाके हुआ। और वो भी अभी हमारा मतलब पूरा नहीं हुआ है, अभी तो हम थोड़ा सा करा, मतलब जो जितना हो सकता था, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही हम थक गए थे। तो वही डिब्बे वगैरह दिखा देते मैं, हमने सेट कर दिया। मतलब किचन का लगभग हो गया, टाइल्स वगैरह साफ़ हुई आज हमारी। और ये
एक रैक तो हमने कर लिया और नीचे की शेल्फ करी साफ, वो दिखा देती हूँ एक बारी मैं आपको। हेलो फ्रेंड्स, तो जी कल तो सारा दिन हमारा किचन ही क्लीन हुआ, मतलब उसकी डीप क्लीनिंग कर रही थी क्योंकि अब आ रही है दिवाली, हफ्ता भर रह गया है, फिर दिवाली भी आ रही है, तो उस चक्कर में घर की साफ़ सफाई थी करने को, तो किचन हमारा क्लीन हो चुका है। तब उसके बाद फिर मैं शूट नहीं करा था क्योंकि उसके बाद थक गए थे इतना, फिर रेस्ट वगैरह करा था, फिर टाइम ही नहीं लगा शूट करने का क्योंकि इतना ज़्यादा थक गए थे। 9:30 के लगे, 3 बजे जाके ख़त्म हुआ हमारा किचन का काम। तो जी अभी तो मैंने मशीन लगा दी है, एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ। और मम्मी क्या कर रही हैं, तो जी यहाँ पे मम्मी निकाल रही हैं आज मक्खन। और अभी रूम क्लीन करने को पड़ा है, बस अभी सोफ़े वगैरह सेट करे हैं मैंने, और रूम अभी मेरे अंदर वाला क्लीन हो गया है मेरा रूम, बस बाहर वाले बचे हैं, बाहर वाले मेरे को क्लीन करने हैं। ये कर लेती हूँ और फिर मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। तो जी यहाँ मैं दिखा देती हूँ, यहाँ पे मैंने मशीन भी लगा दी है। कुछ कपड़े धुल चुके हैं हमारे, बस साफ़ पानी में निकालने, और कुछ हमारे धुल चुके हैं, धुल चुके हैं बोल रही हूँ, कुछ धुलने को बचे हैं, तो बस एक मैं दिखाती हूँ आपको। तो जी अंदर यहाँ तो मैंने आज कंबल भी धोने थे, तो कंबल भी एक बारी के तो धुल चुके हैं, और यहाँ कपड़े भी धुल चुके हैं, एक बारी का कपड़े धुल रहे हैं, और सोफ़े के धुलने, और थोड़ा सा ये कमरा भी हमारा फैला हुआ है, ये भी अभी सेट करूँगी, पर पहले कपड़े धो लेते हैं, उसके बाद ही क्लीन करूँगी इस रूम को। तो और यहाँ अभी ऑस्कर भी सो रहे, सुबह वॉक करके आए थे तो अभी सो रहे हैं ऑस्कर, जब उठ जाएगा तो ऑस्कर से भी हम मिलाएंगे। और यहाँ भाई भी सो रहे हैं क्योंकि ऑस्कर कोई होता है, कोई सोया होगा तो वो भी सो जाता है, तो वो भी सो रहे हैं। तो जी यहाँ पे मम्मी ने मक्खन निकाल दिया है, और यहाँ कढ़ाई में भी इकट्ठा करके रख दिया क्योंकि आज निकालना है हमें इसका घी, क्योंकि घी भी हमारा ख़त्म हो रहा था, तो मम्मी ने बोला कि चल आज ये मक्खन पिघला ही देते हैं ताकि घी हो जाएगा खाने लायक। तो बस वही है। और मक्खन ये पता है 1 महीने का है, ये इतना हमने इकट्ठा करा। देखते हैं इससे आज कितना घी निकलेगा, फिर मैं बताऊँगी आपको कितना घी निकला है। तो जी घी हमारा बन गया है, एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ। अभी हम वेट करेंगे कितना होगा, वो अभी हमें भी नहीं पता, पर हाँ घी हो चुका है, तो हमने रख दिया है। अभी तो कढ़ाई में ही है, अभी मैं डिब्बे में शिफ्ट करूँगी, तो एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ कि कितना अच्छे से बन के तैयार हुआ है हमारा घी। तो जी ये देखिए, ये है हमारा घी, और बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है इस घी में से। और यहाँ मैंने मशीन रख ली है, पहले हम जिस डब्बे में डालना है उसका वेट करते हैं। अरे इसके ढक्कन के साथ करना है, इसका वेट कितना है। तो ये है हमारी, रिक्वायरमेंट से ये हमारा 700 ग्राम है ये हमारी, जिस डब्बे में मैं डालना है। अभी देखते हैं कितना किलो घी निकलता है, अब बताते हैं हम। तो जी वेट करते हैं घी का, यहाँ रख दिया गया है घी, और घी का वेट आ रहा है 1671, जिसमें से 700 अगर माइनस करते हैं तो अप्रॉक्स 1 किलो से मतलब 50 ग्राम कम, इतना घी निकाल लिया। मतलब 1 किलो ही समझ लो, 1 किलो घी निकल गया हमारा
इस बार ये है 1 महीने में हम इतना घी निकाल देते हैं। और जी यहाँ देख सकते हैं आप, कपड़े भी हमारे फैल चुके हैं। और मौसम की बात की जाए तो मौसम भी आज अच्छा है, हल्की धूप, हल्की नहीं है सॉरी तेज़ ही है, तेज़ धूप। तभी हमने कपड़े धो के टाइम से डाल दिए हैं बाहर सूखने। और मम्मी तो नहा ली है, अब बस मुझे जाना है नहाने। और यहाँ टाइम 12 बजने वाले हैं, तो कपड़े हमारे धुल चुके हैं, बस अब मेरे ही कपड़े बचे हैं, ये मैं धोने डाल दूँगी और नहा लूँगी जब तक।